पार्ट से 8 नंबर का आता है। अगर हमने इसकी डेटें याद रख ली तो हमारे 8 नंबर हमें कहीं नहीं जाएंगे। तो ध्यान से इन डेटों को याद रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग, महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 ठीक है। जब वो 16 साल के होते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद 1893 में वो अफ्रीका जाते हैं। कितने में जाते हैं? जब वो अफ्रीका से लौटते हैं 1815 में, तो उस समय पर 1915 में सॉरी, तो 1915 में जब वो लौटते हैं तो 1914 में हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट रहता है, ठीक है। तो वो हमारे भारतीयों से अनुरोध करते हैं कि इन अंग्रेजों की हेल्प करो, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। अंग्रेजों ने बोल के भी रखा था कि हम आप लोगों को बड़े बड़े पद में रखेंगे, हर संस्था में आप लोगों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन जब 1918 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो जो वादे अंग्रेजों द्वारा किए गए वो पूरे नहीं किए गए, ठीक है। और दूसरी बात, एक एक्ट आता है, रोल एक्ट, उसको काला कानून भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें था नो दलील, नो वकील और नो अपील, ठीक है। सबके आधार पर किसी को भी क्या कर सकते थे वो लोग? गिरफ्तार कर सकते थे। जब एक दो क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके खिलाफ एक अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक क्या थी जगह थी, उस जगह में मीटिंग बुलाई गई बात करने के लिए, और ये बात पता चल गई किसको? जनरल डायर ने। तो उसने क्या किया? जनरल डायर ने मेन गेट में अपने सिपाहियों को खड़ा करके उन पर क्या चलवा दी? गोली, जिससे गांधी जी क्या हुए? बहुत दुखी हुए। और फिर 1920 में क्या करते हैं वो? असहयोग आंदोलन, मतलब अब हमें इनका कोई सहयोग नहीं करना, ठीक है। तो असहयोग में सहयोग कैसे ना करेंगे? जो सरकारी नौकरी में थे उन्हें अपनी नौकरियां छोड़ी। गांधी जी जब जनता को अंग्रेज के फेवर में बोल रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करने के लिए, तो अंग्रेजों ने खुश होकर के उनको एक उपाधि दी थी, केसर ए हिंद। कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद। तो वो उपाधि भी उन्हें असहयोग आंदोलन में क्या कर दी? लौटा दी, ठीक है। और जो सरकारी कॉलेजों में पढ़ते थे उन्हें कॉलेज में जाना बंद कर दिया, मतलब जो सरकारी सामान थे या विदेशी सामान थे उनका उपयोग करना बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ? उनका हम क्या नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हम? सहयोग। इसीलिए इस आंदोलन का क्या नाम पड़ा? असहयोग आंदोलन। अब जनता असहयोग आंदोलन के लिए, कई लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो कई क्रांतिकारी जो क्रोधी स्वभाव के थे तो उन्होंने गोरखपुर में एक जगह थी चोरा चोरी नामक जगह, वहां पर एक पुलिस चौकी को क्या कर दिया? आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी क्या होते हैं? बहुत दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गांधी जी हैं किसके पुजारी हैं? और उसमें क्या हुई है? हिंसा। और गांधी जी इस घटना से दुखी होकर के अपना असहयोग आंदोलन क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो इतनी डेटें तुम लोगों को याद हो गई। जन्म कब हुआ है? जन्म उनका कांग्रेस की स्थापना 1883। फिर गांधी जी लौट के कब आते हैं? फिर गांधी जी अफ्रीका कब जाते हैं? हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं हुए ना तुम लोग? लौट के आते हैं 1915, जाते कब है? 1813, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो यहाँ आते हैं तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, तो कौन सा था उनका? चंपारण में करते हैं वो 1917 में एक आंदोलन करते हैं नील की खेती के विरुद्ध, ठीक है। क्योंकि नील की खेती जहाँ होती है वहाँ की जमीन क्या हो जाती है? बंजर। तो उस आंदोलन में वो क्या रहते हैं? सफल होते हैं। फिर इसके बाद वो एक खेड़ा आंदोलन करते हैं। खेड़ा आंदोलन क्यों करते हैं? किस कारण करते हैं? मैं समझा चुकी हूँ तुम लोगों को। खेड़ा आंदोलन की वजह बताओ। खेत लगान की वजह से, बोला था ना खेड़ा याद रखना है खेत से, ठीक है। तो लगान माफ करने के लिए खेड़ा आंदोलन होता है। और इसके पहले भी एक आंदोलन होता है अहमदाबाद आंदोलन।
जिसमें कपड़ों की मिल के मजबूर करते हैं, किस लिए? बोनस के लिए। तो इन तीनों आंदोलन में गांधी जी क्या होते हैं? सफल भी होते हैं। ठीक है। तो और 1918 में एक और आंदोलन होता है, वो है कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में क्या होता है कि जो टर्की है उसका बंटवारा होता है और जो वहाँ का खलीफा है उसके विरुद्ध में कार्रवाई होती है, जिसके खिलाफ में आकर के भारत के मुसलमान एक आंदोलन करते हैं जिसका नाम रहता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन, रोलेट एक्ट कब आया था हमारे यहाँ? क्या नाम था उसको? किस नाम से जानते थे? काला कानून। ठीक है। फिर 1920 में क्या करते हैं गांधी जी? और 1922 में कौन सी घटना होती है? फिर 1927 में क्या होता है? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन को आना तो 1929 में था, क्योंकि नियम ये रहता है कि अगर कोई भी अधिनियम आता है तो उसकी जांच के लिए 10 साल बाद एक कमेटी आती है। ठीक है। तो 1919 में जो अधिनियम आया था उसकी जांच के लिए 1929 में आता वो कमेटी, लेकिन 2 साल पहले ही आई। और साइमन के उसमें मतलब एक प्रभारी होता है, तो साइमन के अंडर में बाकी लोग आए, इसलिए उसको क्या बोला गया? साइमन। भारत में उसका भी काफी बड़े विरोध हुआ, जगह जगह साइमन गो बैक के क्या लगाए गए? नारे लगाए गए। और इसी तरह एक रैली में हमारे एक नेता, मैंने बताया था कौन से नेता थे जिनको लाठी पड़ी थी और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। ठीक है। तो वो ये जो है ना पाकिस्तान, लाहौर में ये रैली में शामिल हुए थे और वहां पर उनके ऊपर लाठी में उनकी बौछार हुई, जिसके कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर इन सब घटनाओं से आहत होकर के गांधी जी ने 1930 में सबने मतलब विनय के साथ एक आंदोलन किया। ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन कैसे स्टार्ट करते हैं गांधी जी? डांडी यात्रा निकालते हैं साबरमती आश्रम से, और वो डांडी यात्रा 78 अनुयायियों के साथ निकालते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो 250 से ऊपर लोग हो जाते हैं। और वहां कब पहुंचते हैं? डांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। और वहां पर एक मुट्ठी नमक लेकर के इस कानून को तोड़ते हैं। ठीक है। जब वो नमक कानून तोड़ते हैं तो क्या हुई? अवज्ञा हुई। तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है साविने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। फिर जब सबने अवज्ञा आंदोलन होता है तो फिर उसके बाद इन आंदोलनों को रोकने के लिए इरविन के बीच में, गांधी और इरविन के बीच में 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है। और 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, नवंबर से स्टार्ट होता है 1930 में और जनवरी तक चलता है 1931 तक। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्यों है? क्योंकि उसमें गांधी जी ने क्या लिया था? भाग लिया। तो पूछा भी जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? फिर इतनी डेटें याद होगी तुम लोगों को। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें गांधी जी क्या करते हैं? करो या मरो का नारा देते हैं। ये आंदोलन हमारा असफल रहता है क्योंकि मैं जो लीडर थे उन्हीं को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे गांधी जी को नहीं क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। और जनता करो या मरो का नारा सुनकर के क्या करने लगी थी? हिंसा पर उतारू हो गई थी। ठीक है। तो इसका बेरहमी से क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। तो एक बार मैं और डेट है तुम लोगों से रिवीजन करवा रही हूँ। मैं केवल डेट बोलूंगी, उत्तर आप लोग दोगे। ठीक है। 1869, 1885, 1893 अफ्रीका गए। फिर 1915, 1914 ठीक है। फिर 1919 ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है मीटिंग में, जब वो गोली चलवा देता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो उसको उस बाग के नाम पर क्या नाम दिया गया? जलियांवाला। फिर 1920
डेट नहीं बोली है। 1917